हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम का सारांश और चर्चा। यह कहानी सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। प्रोफेसर सुधा मूर्ति बेंगलुरु के एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ाया करती थीं। उन्होंने कई सालों तक मास्टर्स के छात्रों को शिक्षा दी और इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ छात्र उनके मन में विशेष स्थान रखते थे क्योंकि उनके स्वभाव और व्यवहार में कुछ खास होता था। ऐसा ही एक छात्र था हसन। हसन बहुत होशियार और एक अमीर घर से था, लेकिन अक्सर क्लास में कम आता था। प्रोफेसर की क्लास सुबह 9 या 10 बजे हुआ करती थी, जब बच्चे तरोताज़ा होते थे, मगर हसन सिर्फ तब आता जब कोई टेस्ट या परीक्षा नज़दीक होती। कई बार वह अपनी कम हाजिरी के कारण मुसीबत में पड़ जाता। वह प्रोफेसर से आदरपूर्वक हाजिरी बढ़ाने की गुजारिश करता और प्रोफेसर उसकी बातों में आ जाती। कभी कभी वह गुस्से में उसे डांट भी देती, तुम्हें अनुशासन भी सीखना चाहिए। हसन तुरंत माफ़ी मांगता, मैडम गलती हो गई, अगले सेमेस्टर में मैं नियमित आऊँगा, इस बार माफ़ कर दीजिए। उसकी बातें इतनी शराफत से भरी होतीं कि प्रोफेसर उसे मना नहीं कर पाती। हसन सच में बहुत होशियार था और कम आने के बावजूद वह हमेशा अच्छे नंबर लाता था। हर सेमेस्टर यही सिलसिला चलता रहा। वह वादा करता कि वह सुधर जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें दोहरा देता। प्रोफेसर ने एक बार उसके माता पिता को भी बुलाया, जहां उनके बीच हसन के व्यवहार को लेकर बहस हो जाती है। उसके पिता को हसन की आदतों से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार जब तक हसन अच्छे नंबर ला रहा था, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसके विपरीत उसकी माँ परेशान थी और कहती थीं कि हसन रात भर दोस्तों के साथ बातें करता रहता है और सुबह तक सोता रहता है। इस तरह हसन के माता पिता एक दूसरे को उसकी अनुशासनहीनता के लिए दोष देने लगते हैं। हसन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसने प्रोफेसर सुधा मूर्ति को धन्यवाद भी कहा, क्योंकि उनकी मदद से ही उसकी हाजिरी के मुद्दे सुलझे। इसके बाद वह कॉलेज छोड़कर चला गया। साल बीतते गए और प्रोफेसर का हसन से संपर्क टूट गया। उन्होंने अपने अन्य छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें से कई विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो गए। एक दिन एक आदमी उनसे मिलने उनके ऑफिस में आता है। वह एक सॉफ्टवेयर सेल्समैन है और शिक्षिका से मिलने के लिए जोर देता है। हालांकि प्रोफेसर बहुत व्यस्त थीं और शुरुआत में मिलने से इनकार कर देती हैं। उनकी सचिव ने उन्हें याद दिलाया कि वह एक पुराना छात्र है, इसलिए प्रोफेसर उसे मिलने का समय देती हैं। हसन जब शिक्षिका से मिलता है तो प्रोफेसर खुद उसे पहचानने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुरंत नहीं पहचान पाती। हसन उन्हें एक उदाहरण देकर समझाता है, जो शिक्षिका अक्सर अपनी क्लास में कहती थीं। इसके बाद शिक्षिका को याद आता है कि वह वही छात्र है जो हमेशा उनकी क्लास में देर से आता था। मुलाकात के दौरान हसन बताता है कि उसने कॉलेज में कभी सही से पढ़ाई नहीं की और हमेशा आलसी रहा। वह देर से उठता था, अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करता था और मेहनती छात्रों का मजाक उड़ाता था। उसने सोचा था कि वह बिना कड़ी मेहनत के जीवन में सफल हो जाएगा, लेकिन उसकी आदतें और गलत फहमियाँ उसे पीछे खींचती रहीं। हसन ने अपनी लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण कई नौकरियां खो दीं। वह अपनी बुरी आदतों और अनियमित जीवन शैली के चलते न तो ऑफिस में काम कर पाया और न ही घर में शांति बनाए रख सका। उसके पिता ने उसे अंततः अलग रहने के लिए कह दिया, क्योंकि उसकी आदतों ने उन्हें भी तंग कर दिया था। हसन समझता है कि उसकी वर्तमान स्थिति उसकी पुरानी बुरी आदतों का परिणाम है। शिक्षिका को हसन की इस स्थिति पर दुख होता है, क्योंकि वह जानती थी कि हसन एक बुद्धिमान और नेकदिल छात्र था, जिसने अपनी संभावनाओं को पहचाना नहीं और आलस्य की वजह से जीवन में पीछे रह गया। शिक्षिका उसे प्रोत्साहित करती हैं कि पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं और किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। वह उसे याद दिलाती हैं कि केवल इच्छा शक्ति और मेहनत से जीवन में उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद की क्षमता को पहचानना जरूरी है। हसन शिक्षिका की बातों से प्रेरित होता है और उनसे वादा करता है कि वह अपनी आदतों को बदलने की पूरी कोशिश करेगा। कहानी का अंत इस आशा के साथ होता है कि शिक्षिका हसन से भविष्य में फिर मिलेंगी और इस बार वह उसे सफल और खुश देखना चाहेंगी। हसान्स अटेंडेंस प्रॉब्लम का विश्लेषण।
इस अध्याय में हसन की कहानी के माध्यम से न केवल शिक्षा की महत्वपूर्णता बल्कि व्यक्तिगत विकास और जिम्मेदारी का गहरा संदेश दिया गया है। हसन एक प्रतिभाशाली छात्र होने के बावजूद अपने आलसी और अनियंत्रित व्यवहार के कारण अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सका। उसने अपनी पढ़ाई में कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और यह सोचकर कि वह समय पर पढ़ाई करके सफल हो जाएगा, उसने अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया। जब हसन अपने पूर्व शिक्षिका से मिला तो वह अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हुआ। वह यह समझता था कि उसके माता पिता की चिंताएं और उसकी असफलता का कारण उसकी खुद की गलत आदतें थीं। अपने आलसी रवैये के कारण वह एक साधारण सेल्समैन की नौकरी कर रहा था, जबकि उसके सहपाठी सफल और समृद्ध हो चुके थे। हसन की कहानी हमें यह दिखाती है कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति की मानसिकता और मेहनत का भी उतना ही महत्व होता है। जब उसकी शिक्षिका ने उसे याद दिलाया कि परिवर्तन संभव है, तो हसन ने अपनी आदतों को सुधारने की ठानी। यह संकेत करता है कि असफलता और कठिनाइयों का सामना करते हुए यदि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले और अपने भीतर की क्षमता को पहचान ले, तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इस प्रकार हसन का चरित्र केवल एक असफल छात्र का नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अनुभवों से सीखता है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यह अध्याय न केवल हसन की कहानी है, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपने जीवन में अपने गलतियों को पहचानकर सुधारने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। यह दिखाता है कि असफलता अंतिम नहीं है, बल्कि यह एक नया शुरुआत हो सकती है।